भविष्य का सबसे बड़ा हथियार होगा सेमीकंडक्टर चिप। जिसने इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर लिया वो दुनिया को कंट्रोल करेगा। आपके हाथ में अभी जो स्मार्टफोन है उसे लेकर के मिसाइल्स तक सब कुछ सेमीकंडक्टर चिप्स पर निर्भर करता है। पर हमारा भारत इन चिप्स के लिए दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर करता है। एक अच्छी खबर यह है कि भारत सरकार ने इस निर्भरता को खत्म करने के लिए 1,60,000 करोड़ से ज़्यादा की रकम को अलॉट किया गया है। आज हम समझेंगे कि आखिर ये सेमीकंडक्टर क्या है, क्या काम आता है, भारत के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या चैलेंजेस अभी भारत के लिए यहाँ पर है। सबसे पहले समझते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री काम कैसे करती है। देखिए, इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है डिज़ाइन। इसमें चिप का पूरा प्लान या ब्लूप्रिंट जिसे हम कह सकते हैं वो तैयार किया जाता है। ये चिप्स कैसे बनेगी, कहाँ क्या होगा, सब डिज़ाइन को रेडी किया जाता है, जो काम क्वालकॉम कोर या फिर एनवीडिया जैसी कंपनीज करती हैं। दूसरा काम है फैब्रिकेशन का, मतलब कि बनाने का, प्रोडक्शन का। यह असली चिप बनाई जाती है, जहाँ सिलिकॉन वेफर को चिप बनाने के लिए एक बेस की तौर पर रेडी किया जाता है। उस पर बहुत छोटी या फिर नैनो स्केल टेक्नोलॉजी से सर्किट तैयार किए जाते हैं। फिर तीसरा स्टेज होता है ATMP, याद रखिएगा, असेंबली, टेस्टिंग, मेकिंग और पैकेजिंग। इसमें चिप को तैयार करके टेस्ट किया जाता है और यूज़ के लिए पैकेज किया जाता है कि भाई कहाँ कैसे काम करेगी। जब यह काम किसी दूसरी कंपनी को दे दिया जाता है तो उसे ऑफसेट कहते हैं। अभी भारत की जो डिज़ाइन है वो ATMP में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन एडवांस चिप बनाने वाली जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है वो भारत में भी है नहीं। हम फैब्रिकेशन के लिए बाहर पर निर्भर कर रहे हैं। भारत सेमीकंडक्टर की जंग में पीछे क्यों रह गया, ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। साल 1962 में भारत और चीन की जंग के बाद में भारत की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक सेमीकंडक्टर की फैब्रिकेशन यूनिट लगाई, मतलब मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगाई। लेकिन जब ताइवान और चाइना से सस्ती चिप आने लग गई तो ये कंपनी टिक नहीं पाई। फिर 1984 में सरकार ने एक और कोशिश की, सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड SCL, इसे बनाया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कंपनी ताइवान की कंपनी TSMC यानी कि ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से पहले बनाई गई थी और उसके बाद भी ये बहुत अच्छा काम नहीं कर पाई। इस TSMC और SCL को आप याद रखिएगा, इन दोनों का नाम आगे बार बार आएगा। लेकिन 1989 में SCL के चंडीगढ़ प्लांट में एक ज़बरदस्त आग लग जाती है और उसके साथ भारत का सेमीकंडक्टर सपना भी जल कर के राख हो जाता है। इसके बाद में ब्यूरोक्रेसी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और दूरदृष्टि की कमी से हमारा भारत इस पूरी रेस में पीछे चला जाता है। और आज कंडीशन ये है कि भारत अपनी 90% से ज़्यादा सेमीकंडक्टर की ज़रूरतें इंपोर्ट करके पूरी करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट करीब 52 बिलियन डॉलर का था। ये बहुत बड़ी रकम होती है। और चिंताजनक बात यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में मोनोलिक IC का जो इंपोर्ट रहा वो 1,05,000 करोड़ तक पहुंच गया था, जो 2016 के मुकाबले 2000% ज़्यादा था। मोनोलिक IC वो चिप होती है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को एक ही सिलिकॉन के छोटे से टुकड़े के अंदर जमा कर देती है, रख लेती है, बना देती है। तो वहीं मेमोरी चिप का इंपोर्ट तो भारत में 2016 के मुकाबले 4500% तक बढ़ चुका है। यानी कि हर स्मार्टफोन, हर लैपटॉप, हर EV जो भारत में बिकती है उसके अंदर की जो चिप है वो विदेशों से आ रही है। अब हम समझते हैं कि ताइवान कैसे सेमीकंडक्टर का एपिसेंटर बना। तो 1973 में ताइवान की सरकार ने इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि ITRI बनाई। उन्होंने अमेरिकी कंपनी से अपना दोस्ती की, उनके इंजीनियर्स को USA में ट्रेन किया गया और 1987 में TSMC की स्थापना की और एक नया बिजनेस मॉडल लेकर के आए। TSMC, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जो ताइवान की सेमीकंडक्टर कंपनी है, उसने कहा कि हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान लगाएंगे, हम डिज़ाइन कभी नहीं करेंगे। इसके बाद में जो बड़ी कंपनियां जैसे कि एनवीडिया है, जो अमेरिका की कंपनी है, उन्हें भरोसा मिल गया कि उनका जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेफ़ है,
क्योंकि डिज़ाइनिंग का काम तो हम खुद कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ बना करके दे रहे हैं। आज की डेट में ये जो TSMC है, जो ताइवान की कंपनी है, ये ग्लोबल मार्केट का 64% हिस्सा कंट्रोल करती है। अब 100 चिप बन रही है, 64 सिर्फ एक कंपनी बना रही है। और दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप इस समय ताइवान में ही बन रही है, और यही है ताइवान का सिलिकॉन शील्ड, दुनिया की हर खतरे से उसको बचा रहा है। लेकिन ताइवान की सेमीकंडक्टर की जो ताकत है, उसको चुनौती इस समय चीन दे रहा है। 2015 में चाइना ने मेड इन चाइना 2025 प्लान शुरू किया, शायद मोदी जी से सीख लिया होगा मेड इन इंडिया वाला, और उसके बाद में उन्होंने खुद चिप बनाने के लिए आगे आए। इसके लिए उन्होंने अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी किया। चीन की एक SMIC कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनियों में शामिल हो गई है। उसने बिना एडवांस्ड मशीन के भी 7 mm होता है मिलीमीटर, nm उससे भी छोटी इकाई होती है, उतनी छोटी इकाई की चिप्स को बनाने के लिए लगातार काम किया है। हालांकि चाइना अभी पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बना है इस चिप निर्माण के लिए, पर वो लगातार इसमें काम करके अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। भारत ने 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया, जिसमें 76,000 करोड़ का बजट रखा गया था सरकार के द्वारा। सरकार चिप बनाने से जुड़े प्रोजेक्ट को 50% तक सपोर्ट दे रही है। 2025 तक 6 राज्यों में 10 बड़े प्रोजेक्ट अप्रूव भी हो चुके हैं, जिसमें 1,60,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसके 2 बड़े उदाहरण हैं। टाटा का धुलेरा प्लांट, जो ताइवान की कंपनी TSMC के साथ मिलकर के काम कर रहा है, तो वहीं सेमीकंडक्टर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माइक्रॉन का गुजरात में एक प्लांट है, जो भारत का पहला कमर्शियल सेमीकंडक्टर प्लांट है। मतलब भारत अब तेज़ी से अपनी चिप इंडस्ट्री को खड़ा कर रहा है, उसको आगे लेके जा रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 की सफलता के बाद हमारे जो बजट है 2026-27 का बजट है, उसमें हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का ऐलान किया। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 26-27 में 1,000 करोड़ रुपए की फंडिंग रखी गई है, और पूरे प्रोग्राम के लिए 8,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर प्लान्ड है। ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 3 बड़े टारगेट रखे गए हैं। पहला, सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट और मटेरियल भारत में ही प्रोडक्शन होगा, बनेगा भारत के अंदर, बाहर से बना के ला नहीं सकते। दूसरी, पूरी तरह से भारतीय सेमीकंडक्टर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट जो होगा, इसको समझिए, वो भारत के अंदर ही सिक्योर होगा। और तीसरा, डोमेस्टिक और ग्लोबल सप्लाई चेन को मजबूत बनाना। यह मिशन सिर्फ चिप बनाने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि चिप बनाने की मशीन, मटेरियल भी भारत में ही बनाने का सपना ये मिशन देख रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चुनौती है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। वो है कि सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जिन रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, उनकी ग्लोबल माइनिंग का 69% और रिफाइनिंग का 90 से 92% चाइना के हाथ में है। और भारत ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपने 93% रेयर अर्थ मैग्नेट्स चाइना से इंपोर्ट किए थे। 2025 में चाइना ने इन जो मिनरल्स है और पर ज़बरदस्त रूप से रेस्ट्रिक्शंस लगा दी, इसके एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, जिससे भारत समेत दुनिया के सभी देशों में ऑटोमेटिव, सेमीकंडक्टर और डिफेंस कंपनियों की जो सप्लाई चेन थी वो पूरी तरह से हिल गई। जब माल ही नहीं आएगा तो बनाओगे कैसे? भारत के पास इन मिनरल्स का जो स्टॉक है वो मात्र 2-3 हफ्तों का ही बचता है। इसी कारण सरकार ने 2024 में 16,300 करोड़ रुपए का नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया था। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की। तो AI और इलेक्ट्रॉनिक EV जो व्हीकल्स आ रहे हैं इस समय, उनके बूम्स ने सेमीकंडक्टर की डिमांड को बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है। ग्लोबल मार्केट 2026 तक लगभग 975 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा। 975 बिलियन, लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास हम पहुंच रहे हैं। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट भी 2030 तक 100 बिलियन के आसपास जाने की उम्मीद है। भारत की कंपनी टाटा और ताइवान की कंपनी TSMC अपने धुलेरा प्रोडक्शन यूनिट में, धुलेरा गुजरात में है, उसमें चिप्स बनाने का काम शुरू कर चुके हैं। EV के लिए, AI के लिए और पावर सिस्टम के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। साथ ही भारत ने नोएडा और बेंगलुरु में भी एडवांस्ड चिप डिज़ाइन सेंटर शुरू कर दिए। यानी कि AI और EV रेवोल्यूशन में इंडिया के पास इस समय बहुत बड़ा मौका है।
बेंगलुरु में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इस पे काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, अवसर के साथ साथ चुनौतियां भी बहुत बड़ी है। हमारी पहली चुनौती है स्किल्ड मैन पावर की। सेमीकंडक्टर बनाना एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स है, मतलब आपको बहुत सीखना पड़ता है, तब जाके आप काम कर सकते हैं, जिसमें सालों लग जाते हैं। दूसरी चुनौती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। एक सेमीकंडक्टर बनाने के लिए अल्ट्रा प्योर वाटर चाहिए होता है, एकदम साफ पानी, बिल्कुल साफ आपको एनवायरनमेंट चाहिए होता है, वाइब्रेशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए होता है, जो भारत में अभी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है। तीसरी चुनौती जो भारत की होगी वो सप्लाई चेन की होगी। भारत में अभी भी सेमीकंडक्टर ग्रेड के केमिकल्स अवेलेबल नहीं हैं, स्पेशल गैसेस चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, इक्विपमेंट भारत में नहीं बनते हैं। चौथी चुनौती है कैपिटल ज़रूरत की, मतलब कि पूंजी की। भारत में एक प्लांट लगाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। एक एडवांस प्लांट की कॉस्ट 10 से 20 बिलियन के आसपास होती है और सालों लग जाते हैं प्लांट को बनाने में। और पांचवी बड़ी चुनौती है चाइना का रेयर अर्थ मिनरल्स पे कंट्रोल, जो सेमीकंडक्टर की जो सप्लाई चेन है उसको पूरी तरह से बंद कर सकता है। अब इसी मुद्दे से जुड़ा है पैक्स सिलिका ग्रुप। ये पैक्स यानी कि शांति का मतलब, पैक्स PAX मतलब शांति होती है, और सिलिका मतलब सिलिकॉन। सिलिकॉन पर आधारित इस नई व्यवस्था जो अमेरिका ने शुरू की है दिसंबर के महीने में, इसका लक्ष्य है सेमीकंडक्टर, AI और रेयर अर्थ सप्लाई चेन को चाइना से हटा करके ट्रस्टेड देशों में शिफ्ट करना है। भारत ने फरवरी 2026 में इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था, इस पर साइन कर दिए थे। और इस इनिशिएटिव पर जो भारत का प्लान है वो ये है कि आगे जाकर के भारत इसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी करने वाला है, ताकि भारत को सप्लाई चेन में, टेक्नोलॉजी में, सभी के अंदर फ़ायदे मिल सके। तो पूरी तस्वीर यह है कि भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर अभी एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम 2035 तक 50 बिलियन के इंपोर्ट डिपेंडेंट मार्केट से 300 बिलियन के आत्मनिर्भर मार्केट में बदल सकता है। मिशन ये है हमारा कि जो प्लान है भारत सरकार का वो ये है कि सारी दुनिया के लोग आकर के भारत के अंदर मेक इन इंडिया के तहत काम करें। लेकिन ये रास्ता इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या होगी रेयर अर्थ मिनरल्स की, स्किल्ड टैलेंट की, और चाइना ऑलरेडी इस पे काफ़ी आगे जा चुका है। ऐसे में भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत तेज़ी से इस पॉलिसी को एग्जीक्यूशन पे काम करें, ताकि सही समय पे हमें इसके रिजल्ट मिल सके। आपकी इस पूरे मुद्दे पे क्या राय है मुझे कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।